नमस्ते फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल द लिविंग लेजेंड। दिल्ली को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? कौन था इस शहर को बसाने और उजाड़ने वाला? आखिर दिल्ली कब से रही भारत की राजधानी? आओ जानते हैं इसका संपूर्ण इतिहास। आज का दिल्ली प्राचीन काल का इंद्रप्रस्थ था। इंद्रप्रस्थ से पहले ये खांडवप्रस्थ था। यहाँ एक भस्म नगर बसा हुआ था। नगर के बीचों बीच एक महल था और नगर को चारों ओर वन था, जिसे खंडव वन कहते थे। यमुना नदी के किनारे बसे खंडप्रस्थ को एक प्राचीन राजा ने बसाया था। प्राकृतिक आपदा के कारण ये क्षेत्र उजाड़ हो गया था। इस उजाड़ क्षेत्र में दानव राज मय और उसके कुल के लोग रहते थे। यहाँ नाग कुल के लोग भी रहते थे। एक तक्षक नाग भी यहाँ रहता था। ये क्षेत्र हस्तिनापुर के अंतर्गत आता था। धृतराष्ट्र ने इस वन क्षेत्र को पांडवों को सौंप दिया। पांडवों ने यहाँ इंद्रप्रस्थ नामक नगर बसाने की योजना के तहत भयंकर आग लगा दी, जिसके चलते वन में रह रहे सिंह, पशु, मृग, हाथी, सर्प और अन्य पशु पक्षी अन्य वन में भागने लगते हैं। इस आग से बड़ी मुश्किल से तक्षक नाग और यम दानव बचकर भागे। कहते हैं कि खंडव वन को अग्नि 15 दिन तक जलाती रही। इस अग्निकांड में केवल 6 प्राणी ही बच पाए थे: अश्वसेन सर्प, मय दानव और 4 हथर पक्षी। बाद में मय दानव की मध्यम से ही यहाँ इंद्रप्रस्थ नामक नगर बसाया गया। आज हम जिसे दिल्ली कहते हैं वही प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ था। दिल्ली में पुराना किला इस बात का सबूत है। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी। यहाँ खुदाई में ऐसे बर्तनों के अवशेष मिले हैं जो महाभारत से जुड़े अन्य स्थानों पर भी मिले हैं। दिल्ली में स्थित सारवल गांव से 1328 ईस्वी का संस्कृत का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। ये अभिलेख लाल किले की संग्रहालय में मौजूद है। इस अभिलेख में इस गांव के इंद्रप्रस्थ जिले में स्थित होने का उल्लेख है। इंद्रप्रस्थ का नाम भगवान इंद्र पर रखा गया क्योंकि इस नगर को इंद्र के स्वर्ग की तरह बसाया गया था। भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा से भगवान इंद्र के स्वर्ग के समान एक महान शहर का निर्माण करने के लिए कहा था। विश्वकर्मा ने इस नगर में दिव्य और सुंदर उद्यान और मार्गों का निर्माण किया था। तो मायासुर ने इस राज्य में मायासभा नामक भ्रमित करने वाला एक भस्म महल बनाया था। धृतराष्ट्र के कथानुसार पांडवों ने हस्तिनापुर से प्रस्थान किया। आधे राज्यों के आश्वासन के साथ उन्होंने खंडप्रस्थ के वनों को हटा दिया। उसके उपरांत पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ मय दानव की सहायता से उस शहर को सौंदर्यीकरण किया। वो शहर एक द्वितीय स्वर्ग के समान हो गया। यहाँ से दुर्योधन की राजधानी लगभग 45 मील दूर हस्तिनापुर में ही रही। जब पांडवों को वनवास हुआ तो उन्हें इंद्रप्रस्थ छोड़कर जाना पड़ा। इस दौरान इंद्रप्रस्थ उजाड़ सा हो गया था। युद्ध के बाद पांडवों ने इस क्षेत्रों में रुचि नहीं ली, लेकिन कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने के बाद अर्जुन, उनके कुल के बचे एकमात्र व्यक्ति वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया था। वज्र वहां कुछ समय तक रहने के बाद मथुरा आ गए और वहीं उन्होंने अपने राज्यों का विस्तार किया। वज्र के कारण ही मथुरा, वृंदावन आदि क्षेत्रों को ब्रजमहल कहा जाता है। पांडवों के वंशजों राजा परीक्षित और जन्मेजय ने जब हस्तिनापुर पर राज किया तब तक इंद्रप्रस्थ एक नगर बना रहा, लेकिन इसके बाद उसका क्या हुआ इसको निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। कहते हैं कि उसके बाद कई काल तक ये क्षेत्र महत्वहीन बना रहा।
मौर्य काल में दिल्ली या इंद्रप्रस्थ का कोई विशेष महत्व नहीं था, क्योंकि राजनीतिक शक्ति के केंद्र इस समय मगध में था। मौर्य काल के पश्चात लगभग 83 वर्ष तक दिल्ली और उसके आसपास का प्रदेश अपेक्षाकृत महत्वहीन बना रहा, लेकिन यह नगर आबाद जरूर था। दिल्ली के इतिहास के अनुसार मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के बाद दिल्ली का जिक्र 737 ईस्वी में मिलता है। इस दौर में राजा अनंगपाल तोमर ने पुरानी दिल्ली इंद्रप्रस्थ से 10 मील दक्षिण में अनंगपुर बसाया। यहाँ दिल्ली का गांव था। कुछ वर्षों के पश्चात उसने लालकोट नगरी बसाई। फिर 1180 में चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय ने किला राय पिथौरा बनाया। इस किले के अंदर ही कस्बा बसता था। महान सम्राट हर्ष के साम्राज्य के बिखरने के बाद उत्तर भारत में उनके छोटे मोटे राजपूत रियासतों ने उभरने लगी। यही में 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान की भी एक रियासत थी, जिसके राजधानी दिल्ली भी बनाई गई थी। कहते हैं कि दिल्ली के कुतुब मीनार और महरौली का निकटवर्ती प्रदेश ही पृथ्वीराज के समय की दिल्ली था। यहाँ पृथ्वीराज चौहान की कई निर्माण कार्य किए थे। मोहम्मद बिन कासिम के बाद मोहम्मद गजनी और उसके बाद मोहम्मद घोरी ने भारत पर आक्रमण कर अंधाधुंध कत्लेआम और लूटपाट मचाए। घोरी ने भारत पर आक्रमण के कई अभियान चलाए। 1191 ईस्वी में इसका प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान से हुआ। इसके बाद मोहम्मद घोरी ने अधिक ताकत के साथ पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया। तराइन का ये द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। इसी दौरान उसने दिल्ली पर भयानक आक्रमण, जिसके चलते लोगों को पलायन करना पड़ा। घोरी ने भारत से लौटते वक्त अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली के सल्तनत सौंप दी। मोहम्मद घोरी के बेटे शहाबुद्दीन ने गद्दी संभालने के बाद अपने भरोसेमंद सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को कमान सौंप दी। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर से आऊंगी आपके पास एक सुंदर कहानी के साथ। थैंक यू। प्लीज फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पे बताइए आप कौन सी लेजेंड के बारे में सुनना चाहते हैं।